गिरिराज से पूछ रहे हैं, ये नेता स्टेटमेंट देने में एकदम नंबर दबंग पड़ा पे उस पे आ जाता है। इसको मैं डायरेक्ट भाषा, लेकिन ये भी समझाने वाली भाषा बोलता है। जैसे सब बोलते हैं, ओएनसी बोलता है तो इधर गिरिराज सिंह बोलता है, बीजेपी में भी फिर ये कम नहीं है। और वो लालू राज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लालू राज के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ये लगभग हमारे साथ के ही हैं ये सभी। अब मोकामा घाट के अंदर कोई बिहार से गुजरेगा तो वो कैसे गुजरेगा, ये प्लानें बनती थी बॉर्डरों पे। भाई ट्रक को निकलना है तो कैसे निकलेगा, तो मोकामा घाट पार करना मुश्किल हो जाता था। और हमारा तो सीआरपीएफ का पुराना अंग्रेजों के टाइम से वहाँ जहाज खड़े हैं, क्या क्या इतिहास है मोकामा घाट का। पीर बाबा का लाइन पटरी कर उठा करके इधर पटक देते थे रात में, वो पीर और मजार बनी हुई है वहाँ। हमारे को अंदर से इन्होंने एलएमजी लगा करके बीच से रास्ता लिया था कि कैंप के अंदर से जाएंगे सेना की। सेना कौन होती है, ये तो पहले का इतिहास हुआ। दबंगई तो पहले से है, उसके अंदर से ये निखरे थे। अब इसके ऊपर एक दोबारा फिर एक बार हम बाहुबल पे राज करेंगे, तो इन्होंने किया। और वो ट्रक जब 100 150 ट्रक पार करते थे, हम बैरिकों से देखते थे, इतनी दूरी थी बस, बैरिक से हम देखते थे भाई अब ट्रक को रोक लिया है, और हम कुछ नहीं कर पाते थे, करने नहीं देते थे। हमारा और मतलब नहीं था उनसे, तुम्हारे को इनसे मतलब नहीं है। और जब ट्रक लूटते देखते थे, इज्जत लूटते देखते थे, लूटते देखते थे, धन संपदा लूटते देखते थे, अपहरण देखते थे, फिरौतियां देखते थे, तो हम तो खुद देखे हैं। और आप तो गिरिराज जी एक नेता में थे, हम सैनिक थे, लेकिन सैनिकों के सामने हो जाए ना तो वो राज भी कुछ नहीं रहता है। तो हम देखते थे भाई, पूछते थे उनसे कि भाई हम क्या कर सकते हैं। सुबह देखते थे तो हाथ पांव बंधे हैं ड्राइवर के, कंडक्टर के, और वो माल गायब है, पूरा ट्रक खाली हो जाता था रात रात में। तो ट्रेन रोक लेते थे। ये टाल है मोकामा घाट के अंदर, ये हमारे कैंप के बगल में टाल है। एक तरफ सीआरपीएफ सेंटर रिजर्व पुलिस बल फोर्स के 1000 हिंदुस्तान के जवान सोते हैं और अपनी अपनी ड्यूटियां करते हैं, और अपना बस वो कैंप का ही करते हैं, बाहर नहीं ड्यूटी कर सकते। गेट के बाहर तो उन्हें कर लिया तो हमारे को ही टांग दिया जाता है। वहाँ एक कोई केएन सिंह आता है, कोई पीएन सिंह आता है, बोला ये बाहुबली कर्नल आ गया। वहाँ तो कर्नल हमारे डीआईजी ब्रिगेडियर वो बाहुबलियों के ही होते हैं। फिर भोपे राय आता है पंजाब से, और बोले ब्लैक गाड़ी में उसको एक और चाहिए। जो ये बेहतर हो रहे हैं ना इनका मैं बताता हूँ, मेरा ब्रिगेडियर क्या बोलता है, एक हूर डेली मेरे को चाहिए। तो बेहतर नहीं, ये बेहतर 1000 बोलते हैं। फिर वो हमारे कैंपों में होते हुए फिर ये सब होटल ये दे देते हैं, बाहुबल इनका है, तू यहाँ जा, यहाँ सेफ है। क्या क्या चला है बिहार के अंदर, बाटा फैक्ट्री के अंदर ये हो गया, वहाँ उस एरिया में ये हो गया, इस टोला में ये हो गया, इधर मुसरों में ये हो गया, रेलवे स्टेशन पे ये हो गया, टाल में ये हो गया, गंगा पार ये हो गया, गंगा के बीच में फेरे हो गए, नाव के अंदर ही नाव पार भी नहीं करी, यहीं समझौता कर लिया, धम्मे ही कर दिया, पूरा फुल फाइनल इतने दे दिए, इतने ले लिए, भले इतने बम, अगर विरोध किया तो सीधा बम मारेंगे, थैलों में बम निकाल के मारते मारते जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, हमारे को रोक नहीं सकता है। ये बिहार, अब इस बिहार को ये जनता ने समझा है, समझ रही है, और ये देश भी समझ रहा है। तो ये तो व्यापार को रोक देते थे तो बोलते हैं हमने अडवाणी को रोका, हमने बोलते हैं कि हिंदुस्तान को रोका है तुमने। इनसे बात करके देखो ये क्या बोलते हैं कि हमने अडवाणी को रोक दिया था, अभी ये भी ताना मारा गया है। तो ये अब हम बोलते हैं कि तुमने बिहार को रोका था, अडवाणी को नहीं। अडवाणी एक अलग मिशन के ऊपर था और उस पर वो बात अलग नहीं थी। तुमने अपना सर्टिफिकेट लिया था हिंदू मुसलमान का, तुमने ये खेल खेला था, ये भावनाएं भरी थी, तुमने भावनाएं भड़काई थी। वो आज भी बना है तो रोक लिया, उसको रोक लिया। वो एक जन भावना और एक थार एक चीज सच्चाई है, वो इतिहास है, वो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हिंदुस्तान भी जानता है, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने रोक करके क्या साबित करना चाहे था, उसके ऊपर जाओ, तुम्हारी वो तानाशाही
वो आज तुम्हारे को लेके मर गई है। इंदिरा गांधी को भी लेके मर गई, इमरजेंसी लेके मर गई थी संजय गांधी रे। एक मुख्यमंत्री मिल गया था हमारे हरियाणा से, भजन लाल, राजस्थान बॉर्डर से। हम राजस्थान के हैं, हमारे बॉर्डर पे हमने भी खेल देखा है, वो इमरजेंसी का खेल देखा हमने। हम बताते थे भग जाओ नहीं तो बूढ़े नस काट देंगे, दादाओ भग जाओ तुम्हारी भी काट देंगे। आ गए पकड़ने के लिए, जल्लाद आ गए हैं, ये हिंदुस्तान में सबको काटेंगे, अब जवान को भी काटेंगे, बूढ़े को भी काटेंगे और बच्चों को भी काटेंगे। तुमने वो गदर मचाया था हिंदुस्तान में, तुम्हारे क्या क्या कारनामे बताएं। तो अब तुम मिले थे इधर। हिंदुस्तान में बीजेपी ने क्या किया था, बिहार में लालू प्रसाद ने क्या किया था, और फिर यूपी के अंदर मुलायम सिंह ने क्या किया था। तो नेता तो सब रहते ही रहेंगे ना, कुछ तो अच्छा भी करेंगे, लेकिन बुरा कितना करेंगे, बर्बाद कितना करेंगे, गुंडा राज कितना, मारकाट कितना, लूट खसोट कितना, चैन की नींद नहीं सोने देना, किसी की इज्जत भरी दोपहरी में लूट लेना, चांद तारों की छाव में लूट लेना। सोते हुए को बोलते उठा ले गए, चांद तारों की छाव में बच्चा सो रहा था, बच्ची सो रही थी, उठा ले गए। खिलवाड़ कर दोगे। क्या किया है बिहार के अंदर, विरोध करे तो एक ही लाइन में काट करके सुला दोगी, फिर बोलेगा मेरे को भी खतरा है। अब पैरामिलिट्री की मेरी को भी एक कंपनी चाहिए, पूरे यादव चाहिए मेरे को बचाने के लिए। अब तुम्हारे को डर लगता है मुसलमानों से भी, यादव सबसे लगेगा, ये जानेंगे मुसलमानों से भी डर लगेगा। अब ओएनसी भी तुम्हारे को सच्चाई बताने लग गया है कि तुम ठेकेदार नहीं हो, गलत रास्ते पे मत ले जाओ मुसलमानों को भी। और मुसलमानों को वोट पड़े, मैं बोल रहा हूँ कि 70% में से मैं बोलता 12-13 तो पढ़ते हैं, 32% पढ़े हैं, लेकिन गिरिराज तो बोलता है वो स्वीकार नहीं कर रहा। गिरिराज कभी स्वीकार नहीं करेगा, करना चाहिए। मुसलमानों को लो बीजेपी में आएंगे, जो इनको भी बनाओ, अब इनका भी हक है तो हक नहीं दोगे तो। लेकिन तुम्हारे को भी स्वाद आ रखा है कि फिर पूरे एक तरफ हो जाते हैं, वो डर ये सीधे खुद खुल के लठ लेके आ गए, अगर हम ही आ गए, और इधर बीजेपी आ गई, बराबर भी टक्कर होगी। लेकिन जनता मजा लो, और जनता मजा लिया है, अब जनता ने मजा लिया है। जनता अब ये नीतीश का भी, बीजेपी का भी इस जनता को स्वाद देने का, मजा देने का टाइम आ गया है। तो बिहार को भी अभी उठा दो, बिहार को उठा दो, और फिर बंगाल को गिरा दो, बंगाल में भी गिरा दो। अब बिहार में गिरा करके अब उठा दिया इनको, एक बार सर उठाया था इन्होंने, लेकिन बंगाल में वो सर डाउन नहीं हो रहा है। वहां गिरिराज ने बोला है कि हम भी बंगाल की इन्होंने पूछ लिया, और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ बंगाल को गिरा दो अभी। अब ममता बनर्जी भी नहीं, वो प्रधानमंत्री के वो भी ख्वाब देखती थी। सब ख्वाब देखने वालों को हमने देखा है, ये इतिहास इनका बढ़ता बिगड़ता जाता है। राजनीति में आते हैं, एक से एक धुरंधर चलते आते हैं, चले जाते हैं, बैठ के देखते रहते हैं। फिर वो उल्लूवाड़ी में भी आ जाते हैं, बादशाह थे वो भी, देखो क्या क्या हुआ है। शरद पवार बैठा है, अडवाणी बैठा है, देख रहे हैं। फिर लालू भी बैठा है, इनका भी था, मुलायम सिंह भी चले गए, देखते देखते रात रात में पलटी हो गई, इतिहास बढ़ता जाता है। लेकिन अब राज कौन करेगा दुनिया पे राज करेगा। हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया पे राज करेगा हिंदुस्तान। उसको लेके कौन जाएगा, उसमें नरेंद्र मोदी है, फिर योगी है, फिर तुम्हारा नंबर लगाओ। अब इसमें तो फिर राजनाथ भी है, गृह मंत्री हमारा अमित शाह भी है, गडकरी भी है, कौन नहीं है इसके अंदर। और तुम्हारे अंदर कोई है ही नहीं, सारे ही हैं। अपने मन से तुमने अपने को विजेता घोषित कर दिया, हम सारे हैं, हम ही हैं। वो नहीं चलेगा अब हिंदुस्तान के अंदर, वो जनता ने नकार दिया। तुम्हारे को स्पष्ट है, तुम्हारे को अब नकार दिया है। एक मेरा बेटा है तो 1 अरब का मालिक तो होना चाहिए, 1 अरब। ये राजनीति नहीं है। सरेआम देश के सामने पार्लियामेंट में बोल दिया गया कि मैं तो हूँ, और मैं तो, मेरे तो इतना चाहिए मेरे को। ये तो लालू जी खुद बोलते थे, मेरे को इतने रुपए की जरूरत है, मैं तो करूँगा।
तो ये तो स्वीकार किया है लालू जी, कोई वो नहीं स्वीकार है, बोले भाई स्वीकार है, बोले इनके भी बच्चे लंदन में फलाना फिर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ते तो लालू के क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो लालू के फिर मेयो कॉलेज अजमेर मेरे राजस्थान में बढ़िया इंस्टीट्यूट कॉलेज हैं कोटा के अंदर, बढ़िया पढ़ाए बच्चों को। और इनको जो ना पढ़े वो तो ब्लेम भी, अब वो बच्चियाँ पढ़ गई तो वो अनाड़ी के खूंट रह गए। तो एक अलग रह गया, एक हमारा वो कृष्ण कन्हैया भी बन जाता है बेटा, और एक बेटा फिर वो बाहुबली पे भी आ जाता है। इनकी भी चल रही है तरह तगड़ी, लेकिन अब जनता वो स्वीकार नहीं कर रही है भाई, वो सारा स्वीकार वो राज और वो तुम्हारा। अब तुम भी सचेत हो जाओ, राहुल भी सचेत हो जाए, अखिलेश भी सचेत हो जाए, और वो तेज प्रताप भी, तेजस्वी भी, और ये केजरीवाल भी, ये फारूक अब्दुल्ला का अमर अब्दुल्ला, और ममता बनर्जी का वो भतीजा, ममता बनर्जी हो जाए, ममता के तो भतीजा है एक। और अब तुम सारे सचेत हो जाओ और मोदी के सामने आओ, कबड्डी में काका का काम नहीं है। अब तुम हिंदू मुसलमान मत करके आओ और पाकिस्तान चाइना मत करके आओ, गलतियां स्वीकारी हैं, देश को तोड़ा है, मरोड़ा है, काटा है और खाया है, निचोड़ा है। तुम क्या क्या किया है रे बदमाशों, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत गलत किया है। पोल खोलने लगूंगा ना, दिन रात मेरे से बात कर सकते हो, तुम्हारे को मैं नेता बनाऊंगा, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं प्रियंका को और राहुल को तो मैं बोलता हूँ ये मेरे से क्यों बात नहीं करते, मैं समझाऊं इनको ओरिजिनलिटी, लेकिन नहीं, इनको बिगाड़ने वाले हमारे को आंख मारते थे, बोले तू मत बोल, बोले हम भी ऐश कर रहे हैं इनके पीछे, ये भी ऐश कर रहे हैं, इनको भी दुआ रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। तो गार्डों में एक से एक होते हैं, फिर हमारे कमांडो, फिर हमारे जवान और हमारे सब इंस्पेक्टर, हमारे मैं कमांडर होता था। अब मेरी बेटियाँ प्रियंका ये राहुल जब आते थे, वे आ जाएंगे स्विमिंग पूल में भाई, अपने नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपने बंगले में आएंगे, अपने घर में आएंगे, तो हम इस ड्यूटी एक नंबर करेंगे, ड्यूटी एक नंबर। लेकिन हमको गेट में सुलाते थे बाहर रोड के ऊपर धूल मिट्टी में, तो इनको जगह देनी चाहिए। मैं बोलता था कि बेवकूफ़ी, हमारा कोई गेस्ट भी आ गया तो अंदर सिक्योरिटी इतनी हम मानते थे, हम कैंप में भेज देते थे मिल करके, भाई वहाँ खाओ और वहाँ पे हो, वहाँ लैट्रिन बाथरूम जाओ, यहाँ कोई अंदर नहीं जा सकता। तो हम भी केवल बाथरूम लगा कि नहीं 1 मिनट में 5 मिनट में नहा धो के बाहर आ जा, अंदर ज़्यादा देर रुकना नहीं। हमारा इतना ये जवानों को नहाने भी नहीं दे, तसल्ली से बाथरूम नहीं जाने दे। देखो मैं क्या बात बोल रहा हूँ मैं। और राहुल गांधी को ये नहीं पता कि ये सैनिक हैं तो हमारे यार हमारी सुरक्षा में है, ये बच्चे थे तो इनको दिमाग नहीं, इनको माइंड नहीं है। वो वरुण गांधी हमारे चारपाई में ही आके सोता था, हमारी चारपाइयों के लाके नीचे कैंपा कोलार, दो एक इस आँख में, एक इस आँख में, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, 4 बोतल लेके आता था वो बच्चा दौड़ करके। हम 1 रुपया उसको दे देते थे, केवल क्या 58 54 देते थे, वो गुब्बारा मिलता था तो कभी फिर 58 का हो गया, फिर 54 का मिलता था, फिर 58 का, फिर बोले 1 रुपये वाला बड़ा दिला दो अंकल। तो हमारे को फिर वो कैंपा पिलाता था मेनका जी जाते ही, और चोरी कर करके लाता। हम उसको बोलते हाँ चोरी करके खाएगा ना तू मोटा होगा, तू तगड़ा नहीं है। वो राहुल वो मस्त देख वो गेंडा है, हम इसको गेंडा बोलते थे, खा पी करके गेंडा हो रखा है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है इसके अंदर, भाम रहा है ये, तू एजुकेटेड है। हाँ अंकल मैं राष्ट्रपति से हाथ मिला के आया, आज मैं फलाने से भी ये था, लेकिन वो बाद में सुस्त हुआ है। अब मैं उसमें मोटापा देखता हूँ फिटनेस के अंदर। अब राहुल फिटनेस में आ गया और वह प्रियंका पहले से हमारी फेवरेट फिटनेस में, और गलत में नहीं, ये तो ये वो इंदिरा गांधी वाला रोल हम उसमें मूवी ये बन सकती है, इस हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री राहुल नहीं बन सकता। हमें तुलनात्मक हम देखते रहते थे, ड्यूटी करते थे, बच्चों को आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई इनके सबके लालू के इनके सबके हम बच्चे जैसे देखते थे इनको।
तो कौन कैसा होगा और कहाँ पार पड़ेगी, हमारे को पहले मालूम था ही। और अब वही हम जो बोलते हैं वो फिर होता जाता है। तो बोला बाबा महंगा है कि नेटोडम्स आगे की बता देता है। तो हम आगे की बात बताते हैं कि पहले की भी मालूम है, भूत भविष्य वर्तमान। तो द्वापर त्रेता सतयुग सब देखे हैं, पढ़े हैं, पढ़ लिया, वो देख लिया सच्चाइयों को कि क्या झूठ है क्या सच्चाई है। इंसान आज भी वही बन सकता है जो सतयुग में द्वापर त्रेता में था। वही नारी शक्ति, वही परिवार बन सकते हैं, और वही मियाँ बीबी बन सकते हैं, बहन भाई बन सकते हैं, सब कुछ। लेकिन इसको मिटा करके और ये यूरोप मतलब वो पाश्चात्य सभ्यता वो लेनार ये लेनार आता। अब ये नहीं कि उनको लाओगे तो अपनी संस्कृतियों से खो जाओगे, तो एक दिन मारे जाओगे और तुम फिर गुलाम हो जाओगे। तुम गुलाम नहीं हो जाओगे, फिर गजबे हिंद करके कटवा देंगे तुम्हारे को। ये तो स्पष्ट है। वो भावना तो पाकिस्तान से ये सरेआम ये मिलते ही रहे हैं, चाइना से ये मिलते रहे। चाइना बोलता है कि मेरी सभ्यता रहे, मेरे यहाँ प्रधानमंत्री का गांव है ना वड़नगर, वो भी मेरा है, वहाँ भी मेरे पूर्वज, वहाँ मंदिर है, बौद्ध धर्म का इतिहास है। मेरे वो आए थे तुम्हारे बौद्ध सीखे, फिर तुम्हारे पर राज कराया, और फिर वो महाबालेश्वर भी चले जाएंगे चाइनीज। चाइना तो बोलता है कि हिंदुस्तान को कैसे भी ये मेरा है। वो रूस को भी बोलता है रूस भी मेरा है। वो बड़े बड़े देखो कहाँ तक रूस की मिसाइल पहले चाइना पे थी, और फिर चाइना को मौका अमेरिका ने दे दिया हमारे। फिर हमें अमेरिका को अब समझा रहे हैं, लेकिन हमारे को बेनिफिट आ गया कि चाइना खुल के अभी वो भी उछल कूद नहीं करेगा। अब हमारे को पाकिस्तान से करना है और इनका फैसला करना है। ये बहुत सिर उठा गए हैं, और नेता हमारी राजनीति इसकी सपोर्ट में रही है, और ये राजनीति हमारे को मरवाती है। हमारी सेना को कुछ समझती नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने सेना को ऐसा बना दिया है कि मैं बोलता हूँ कि ये पावर कैसे इसने 10 साल इस बंदे ने दिन रात हमारी नेवी हो कि एयरफोर्स हो कि हमारी सेना जल थल सेना हो, और जी तो पैरा मिलिट्रियाँ हो, और एक से एक हथियार, और अब पुलिस तक भी आ रहे हैं। आएगा धीरे धीरे आएगा, लेकिन हम तो अभी भी भुगत रहे हैं। तो वो आया नहीं है अंदर, यहाँ नहीं आया। हाँ बॉर्डरों पर विदेशों में देशों में फिर उसके अंदर डंका बजा दिया है, और ये पूरा बिहार के ऊपर छा गया है नरेंद्र मोदी का जादू, और फिर नीतीश कुमार का वो है ही, और फिर योगी आ रहा है ये बुलडोजर राज लेके। ये भी फिर जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। वो लेके आगे अभी इनको रोक नहीं सकते। अब बंगाल फतेह की ओर कूच है, कूच अब कूच करेंगे अभी कूच करो, सब करो हिंदुस्तान के अंदर, तो वहाँ भी समझेंगे। वहाँ भी फिर जब यूपी बिहार समझ गया ना, तो बंगाल भी समझेगा, 100% समझेगा। अभी बंगाल का बस एक ही किला है, फतेह होने के बाद में फिर हिंदुस्तान सब अपने अपने राह पे, फिर बंगाल उसी रास्ते पे, उन्नति के रास्ते पे। तो बंगाल क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कहाँ से क्या सब कुछ खत्म कर दिया वहाँ। क्या टाटा को नहीं घुसने दूंगी, ममता बनर्जी कम को थोड़ी है, फिर वो इनसे लठेत है एक नंबर। वो बीजेपी वालों को तो मतलब लठेतों को देखने वाली वही है। तो वहाँ अब बराबर की अब टक्कर अब फिर होगी, फिर जनता अब समझेगी अगर लठेत कौन सही है। बीजेपी लठेत सही है कि ममता बनर्जी है, देखता रहा है, बिहार ने भी देख लिया। तो अब बंगाल में जनता फिर बीजेपी को लठेत मानेगी, फिर तब होगा युद्ध। तो बगैर हुए फिर टक्कर बराबर के लिए बगैर ब्लेम तो लगते रहेंगे, लेकिन वो वहाँ बिहार में ये लगा नहीं सके, तो वहाँ भी ये पैरामिलिट्री लगा करके पूरा बाहुबल और सही वोटिंग लगा करके अभी सारा काम अब करके जी ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, लेकिन अब निष्पक्ष वहाँ मारकाट नहीं करवाई भाई ममता बनर्जी, ये करवाएगी उसी सहानुभूति से वो, और वहाँ जीतती है, और जनता फिर उसके पक्ष में चली जाती है। और वो फिर जनता का दमन होता ही रहेगा जब तक वो रहेगी। खुल के अगर देश में अब आज़ादी को महसूस करना है और आगे बढ़ता हुआ बाहर देखना है, तो नरेंद्र मोदी के साथ आ जाए बंगाल। अब आ जाए बंगाल, छोड़ दे इस दीदी को, अब छोड़ दे।